बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और आज हम स्किमिंग और स्कैनिंग के बारे में बात करेंगे। दो इम्पोर्टेंट टूल्स हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में, स्किमिंग एंड स्कैनिंग। तो हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर रीडिंग, ये हम जो हमारा सब्जेक्ट है रीडिंग एंड स्टडी स्किल्स के बारे में बेसिकली हम बात कर रहे थे और उसमें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। तो हमारा आज का ये सवाल ये है, यहाँ से शुरू करते हैं कि हम अपनी रीडिंग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दो इम्पोर्टेंट टेक्निक्स जिनके बारे में आज हम बात करेंगे वो है स्किमिंग एंड स्कैनिंग। तो जी स्किमिंग होती क्या है? सबसे पहले तो स्किमिंग के बारे में बात करेंगे और उसकी डेफिनेशन देखते हैं कि स्किमिंग क्या होती है। तो टू रीड क्विकली टू गेट द जनरल आइडिया ऑफ अ पैसेज, किसी भी पैसेज को पढ़कर उसका जनरल आइडिया ढूंढने की कोशिश जो करते हैं उसे हम स्किमिंग कहते हैं। यानी कि जल्दी से हमने किसी पैराग्राफ को पढ़ना है और उसके अंदर से देखना है कि इसका आइडिया क्या है, किस बारे में ये लिखा गया है, मेन आइडिया क्या है, टॉपिक सेंटेंस ढूंढना है उसके अंदर से, उसे हम स्किमिंग बोलते हैं। तो जब हम स्किमिंग कर रहे होंगे तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले डोंट रीड एवरीथिंग बट ट्राई टू स्किप द टेक्स्ट। सबसे पहला पॉइंट हमारा ये है कि आपने हर चीज़ को पढ़ने की कोशिश नहीं करनी, बल्कि जो टेक्स्ट है, जो अननेसेसरी चीज़ें हैं, उन्हें आपने स्किप कर देना है, उन्हें आपने छोड़ देना है, उन्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। नंबर 2 पे रीड द फर्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस ऑफ पैराग्राफ। यानी कि जो पैराग्राफ आप पढ़ रहे हैं तो वो सारा पैराग्राफ पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ पहला और आखिरी सेंटेंस जो है उस पैराग्राफ का पढ़ें। फिर उससे अगला स्टेप ये होगा, रीड द इंट्रोडक्शन एंड द समरी। अगर आपके पास उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन है या उस पैराग्राफ की आपके पास समरी है तो आप उसे पढ़ लीजिए। और फिर नंबर 4 पे रीड अ फ्यू एग्जाम्पल्स until you understand the concept they are meant to illustrate। यानी कि या फिर कुछ मिसालें पढ़ लीजिए जब तक कि आपको समझ ना आ जाए कि इस पैराग्राफ के अंदर क्या कहने की कोशिश की गई है, क्या बताया गया है। तो जब आप स्किमिंग कर रहे होंगे पैराग्राफ की तो ये 4 स्टेप आप फॉलो करेंगे। नंबर 1, डोंट रीड एवरीथिंग, हर चीज़ नहीं पढ़नी, टेक्स्ट को छोड़ देना है। नंबर 2 पे फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस पढ़नी है। नंबर 3 पे उसका इंट्रोडक्शन या समरी को पढ़ना है आपने। और नंबर 4 पे अ फ्यू एग्जांपल्स पढ़ लेनी है आपने, ताकि आपको वाज़ेह हो जाए कि इसके अंदर कहा क्या गया है। तो जब आपने स्किमिंग कर रहे होना है तो आपने ये 4 और पॉइंट्स हैं जो आपने रखे। नॉट स्टॉपिंग, रुकना नहीं। नंबर 2 पे फर्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ, अगर आपके पास ज़्यादा टेक्स्ट है तो फर्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ पढ़ें, और अगर आपके पास एक पैराग्राफ है तो आप उसकी पहला सेंटेंस और आखिरी सेंटेंस पढ़ेंगे। फिर उसके अंदर से आप टॉपिक सेंटेंस ढूंढेंगे कि इसका टॉपिक क्या है। और नंबर 4 पे आपने फास्टली ये काम करना है, रीड फास्ट, तेज़ी से पढ़ना है, रुकना नहीं और आहिस्ता से वक्त ज़ाया नहीं करना। क्योंकि ये जो टेक्निक्स हैं स्किमिंग और स्कैनिंग, ये हैं टू इन्हेंस योर रीडिंग एबिलिटी। आपकी जो रीडिंग एबिलिटी है उसे इन्हेंस करने के लिए है। तो ये ज़रूरी है कि आप इसे जल्दी से गो थ्रू कर लेंगे, आप इसमें वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। तो जी अब हाउ टू स्किम, ये तो ठीक करने प्रैक्टिकली आपने क्या करना है। नंबर 1, रीड द टाइटल ढूंढिए। नंबर 2, रीड द सब टाइटल और इंट्रोडक्शन। टाइटल ढूंढ लीजिए। नंबर 2 पे कुछ सब टाइटल ढूंढिए उसका, या फिर उसका इंट्रोडक्शन ढूंढिए। रीड द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ ईच पैराग्राफ। अगर आपके पास टेक्स्ट ज़्यादा है तो आप उसके
हर पैराग्राफ की पहली लाइन को पढ़ेंगे और फिर अगर आपके पास जो गिवन डाटा है, आपके पास जो टेक्स्ट है, उसके अंदर कोई पिक्चर है, कोई चार्ट है या कोई ग्राफ बना हुआ है तो आप उसे अच्छी तरह से देख लेंगे। फिर रीड द समरी और लास्ट पैराग्राफ इफ़ देयर इज़ वन। अगर आपके पास समरी है या फिर लास्ट पैराग्राफ है तो फिर आप उसे पढ़ लीजिए, तो आपके पास उसका जनरल आइडिया आपके सामने आ जाएगा। करना क्या है आपने, पहले नंबर पे उस आप टाइटल ढूंढिए, फिर उसका कोई सब टाइटल ढूंढिए या इंट्रोडक्शन पढ़िए उसका, फिर उसका जो फर्स्ट सेंटेंस ऑफ ईच पैराग्राफ, आप हर पैराग्राफ का पहला सेंटेंस पढ़ेंगे। आपके पास उस टेक्स्ट के अंदर कोई पिक्चर है, कोई ग्राफ है, कोई चार्ट है तो आप उसे ध्यान से देखेंगे और फिर आखिर पे जो स्टेप आप फॉलो करेंगे वो ये है कि उसकी समरी को देखिए। अगर लास्ट पैराग्राफ को पढ़ लीजिए तो आपके सामने जनरल आइडिया आ जाएगा, ये स्किमिंग आपकी हो जाएगी। अब देखिए हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं कि अब देख क्वेश्चन क्या है, चूज अ हेडिंग दैट बेस्ट मैचेस द अपकमिंग पैराग्राफ। यानी कि इस अगली स्लाइड में हमारे पास पैराग्राफ आएगा, आपने इसे पढ़ना है। रिमेंबर टू अंडरलाइन योर कीवर्ड्स, और आपके पास जो कीवर्ड्स होंगे उसके आपने उसको अंडरलाइन कर लेना। जैसे सेंटेंस देखिए पहला, पेरेंट्स आर टू ब्लेम फॉर द स्टेट ऑफ चिल्ड्रन टुडे। अब इसके पास हमारे पास कीवर्ड पेरेंट्स है और ब्लेम है। दूसरा, एयरपोर्ट विद मैनी कंक्लूजन एंड वरीज अबाउट द यूनाइटेड किंगडम। कंक्लूजन एंड वरीज हमारे पास कीवर्ड है। ग्रोइंग अप अनहैप्पी जनरेशन, अनहैप्पी जनरेशन हमारे पास कीवर्ड है। देयर आर सो मैनी सोशल प्रॉब्लम्स यंग पीपल फेस टुडे, हमारे पास इसमें जो टॉपिक है सेंटेंस का वो सोशल प्रॉब्लम्स है। तो इस तरह से जब हम या पहला पैराग्राफ या पैराग्राफ की पहली लाइन और आखिरी लाइन पढ़ते हैं तो उनके अंदर से इस तरह से हमें जो टॉपिक मिल जाते हैं, जो हमें कीवर्ड्स मिल जाते हैं, उन्हें अंडरलाइन कीजिए और उन पर गौर कीजिए। जो उनमें से ज़्यादा सूटेबल होगा वो हमारा जनरल आइडिया होता है उस पैराग्राफ का। तो जी देखते हैं पैराग्राफ। अब लेट्स स्किम द फर्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस फ्रॉम द पैसेज। अब इस पैसेज से हम क्या करेंगे, पहला और आखिरी सेंटेंस जो है उसे पढ़ेंगे। पहला सेंटेंस क्या है, इन रिसेंट ईयर्स, इन चंद सालों में, एविडेंस हैज़ बीन कलेक्टेड, ये मालूमात जमा की गई हैं कि विच सजेस्ट दैट, जिनसे ये साबित होता है, द प्रपोर्शन ऑफ ब्रिटिश चिल्ड्रन एंड टीनेजर्स हु आर अनहैप्पी इज़ हायर देन इन मैनी अदर डेवलप्ड कंट्रीज़, कि जितने भी बरतानिया में बच्चे और टीनेजर्स हैं वो बाकी तरक्की याफ्ता दुनिया से ज़्यादा गमगीन हैं। और आखिरी सेंटेंस हमारा जो है वो, विद लेस देन हाफ द नेशनल एवरेज इनकम दिस सीम टू हैव अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन हाउ दे फील अबाउट देमसेल्व्स। यानी कि दिस सीम्स टू हैव अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन हाउ दे फील अबाउट देमसेल्व्स, इससे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये दो जब हम पढ़ेंगे दोनों सेंटेंसेस को तो देखिए हमारे पास क्या टाइटल आता है। की टर्म्स देख लेते हैं। पहला अगर पढ़ें तो ब्रिटिश चिल्ड्रन टीनेजर्स अनहैप्पी। अब देखिए ब्रिटिश चिल्ड्रन एंड टीनेजर और अगले अनहैप्पी हमारे पास जो कीवर्ड होगा डेवलप्ड कंट्रीज़, तो अनहैप्पी ब्रिटिश चिल्ड्रन ये सूटेबल टॉपिक हो सकता है इसका। आगे देखिए, मैं आगे एक्सरसाइज मैंने ऐसे मेंशन कर दिया है। सो व्हाट्स आवर आंसर, हमारा आंसर क्या होगा, चूज द हेडिंग दैट बेस्ट मैचेस द प्रीवियस पैराग्राफ। अब इसमें से एक हेडिंग ढूंढेंगे जो बेहतरीन नुमाइंदगी करेगा इस पैराग्राफ की। तो ए, पेरेंट्स आर टू ब्लेम फॉर द स्टेट ऑफ चिल्ड्रन टुडे। A report with many conclusion and worries about the United Kingdom. Growing up unhappy generation, there are so many social problems young people face today. और अगर हम इस अपने पहला और आखिरी जो हमने स्किम किया है सेंटेंस उससे देखें तो हमारे पास जो सबसे सूटेबल
आंसर इसका ये होगा कि ग्रोइंग अप अनहैप्पी जनरेशन। जैसे अभी हमने बात की कि चूँकि ब्रिटिश चिल्ड्रन एंड टीनेजर है तो वो एक जनरेशन है और हमारे पास जो है वो अनहैप्पी वो हमें मिल गया। तो सारा पैरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ये जो पैराग्राफ है इट इज़ ऑल अबाउट ग्रोइंग अप अनहैप्पी जनरेशन। तो स्किमिंग करने का हमें ये फ़ायदा हो गया कि हमें ये पता चल गया पूरा पैरा पढ़े बिना ही कि हमारे पैराग्राफ का टॉपिक क्या है, ये किस बारे में है, इसमें किस किस्म की डिटेल्स बताई गई हैं। तो जी ये हमारा टॉपिक था स्किमिंग। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। आगे हम स्कैनिंग की जानब जाते हैं। अब स्किमिंग जो था, ये देखिए स्किमिंग हमारा जो टॉपिक है वो था इट्स ऑल अबाउट टू गेट जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ पैराग्राफ। जो स्कैनिंग है ये सर्चिंग होती है फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। उसके बारे में उसमें जो स्किमिंग है उसमें हम सिर्फ अंदाज़ा लगाते हैं कि इस पैरा किस बारे में है। अब इसमें क्या करते हैं, हम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को ढूंढते हैं, सर्च करते हैं। कीवर्ड्स मतलब जैसे कि कोई पर्टिकुलर नाम हो, कोई ख़ास नाम है पैराग्राफ में तो उसे ढूंढ लिया, कोई नंबर है, टेलीफोन नंबर हो, कोई प्रोग्राम हो, कोई इवेंट हो, कोई डेट हो, कोई भी चीज़ हो तो हम उसे स्कैन कर लेते हैं। आगे प्रैक्टिकल इसका करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। बस इतना ये समझ लीजिए कि डिफरेंस क्या है स्किमिंग और स्कैनिंग में। स्किमिंग जो है उसमें हम जो है वो तलाश करते हैं जनरल आइडिया ऑफ द सेंटेंस ऑफ पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट। अब स्कैनिंग में हम क्या करते हैं, हम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को ढूंढते हैं, बस बाकी के साथ हमारा कोई कंसर्न नहीं होता। स्कैनिंग गेट्स ओनली व्हाट यू नीड। स्कैनिंग सिर्फ उस वक्त हो सकती है जब आप क्या करना चाह रहे हो। स्कैनिंग इज रैपिडली रनिंग योर आइज ओवर द टेक्स्ट इन ऑर्डर टू लोकेट स्पेसिफिक डिटेल। अगर आपको पता है कि इस टेक्स्ट के अंदर ये ख़ास इंफॉर्मेशन मौजूद हैं और आप उन इंफॉर्मेशंस को ढूंढ रहे हैं तो स्कैनिंग आपको उस सूरत में काम देगा। दे 3 स्टेप्स टू स्कैनिंग इंक्लूड। 3 स्टेप्स में इसे इंक्लूड किया जा सकता है। जैसे सबसे पहले सर्च फॉर कीवर्ड्स। आपके पास जो कीवर्ड है उसे ढूंढिए। मूव क्विकली ओवर द पेज, जल्दी से नज़र दौड़ाइए उसके पेज के ऊपर। लेस रीडिंग एंड मोर सर्चिंग। पढ़ना कम है, उसके अंदर से ढूंढना ज़्यादा है आपने। इट्स ऑल अबाउट स्कैनिंग, कि पढ़ना नहीं सर्च करना है। तो ये कैसे होगा इसे हम देखते हैं। लेट्स प्रैक्टिस स्कैनिंग यूजिंग क्वेश्चन बिलो। अब ये क्वेश्चन देखिए कि हाउ मैनी यूरोपियन कंट्रीज आर इन फर्स्ट रिपोर्ट। अब अगर हम इसे देखें, क्वेश्चन को पढ़ें कि हाउ मैनी, इट मीन कि कीवर्ड हमारा कोई नंबर होगा। इसमें कितने यूरोपियन कंट्रीज जो हैं ये फर्स्ट रिपोर्ट के अंदर मौजूद हैं, तो हमने उसका नंबर ढूंढना है तो हमारा कीवर्ड होगा नंबर। अगर हम पैराग्राफ देखें, नाउ लेट्स स्कैन फॉर द इन्फो वी सिलेक्टेड, हमें चाहिए नंबर। अगर हम पढ़े बिना यूं इसे देखते हैं तो जहां नंबर हमारे पास आ जाए, तो ये देखिए जल्दी से मूव करें तो ये 19 हमारे पास आ गया। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, हाउ मैनी यूरोपियन कंट्रीज आर इन द फर्स्ट रिपोर्ट। तो हमारे पास ये मिल गया। तो हम ये स्पेसिफिक एरिया पढ़ लेंगे कि अमंग यंग पीपल इन 19 यूरोपियन कंट्रीज फाउंड दैट, कि 19 कंट्रीज़ में ये रिपोर्ट में ये शामिल थी। तो ये हमारा जो आंसर है वो 19 होगा। तो इस तरह से ये जो हमारी स्कैनिंग है ये इस तरह से वर्क करती है। यानी कि आपको ये सारा पैरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आप बस यूँ नज़रें दौड़ाइए यूँ और आपको स्पेसिफिक आपको जो इन्फॉर्मेशन है ये मिल जाएगी। और इस सर्चिंग को स्कैनिंग कहते हैं। लेकिन आपके पास पहले टारगेटेड सर्चिंग एरिया मौजूद होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आप इसके अंदर से क्या ढूंढ रहे हैं। अगर आप कोई स्पेसिफिक एरिया, कोई स्पेसिफिक टर्म या कीवर्ड सेलेक्ट किए बिना ही आपने ऐसे नज़र दौड़ाएंगे तो इट्स ऑल इन वेन, ये किसी फ़ायदे में आपके नहीं होगा। सो अब स्किमिंग और स्कैनिंग में क्या फ़र्क है। स्किम जो है टू अंडरस्टैंड द जनरल आइडिया ऑफ अ पैसेज, यानी कि जो स्किमिंग करना है ये किस लिए होता है,
टू अंडरस्टैंड द जनरल आइडिया ऑफ द पैराग्राफ या पैसेज। किसी भी पैराग्राफ का जो मरकज़ी ख्याल है उसे ढूंढने के लिए हम स्किमिंग करते हैं। और स्कैनिंग किस लिए करते हैं? फॉर स्पेसिफिक वर्ड्स, नंबर, डिटेल और आंसर्स। कोई ख़ास किस्म का जवाब ढूंढना हो, कोई लफ्ज़ ढूंढना हो, कोई नंबर ढूंढना हो, या कोई ख़ास किस्म की डिटेल्स हमें चाहिए हों, तो उसे जो हम ढूंढते हैं उसे हम स्कैनिंग कहते हैं। इट्स अ डिफरेंस बिटवीन स्किमिंग एंड स्कैनिंग। सो ऑब्जेक्टिव्स एंड बेनिफिट्स फॉर स्कैनिंग एंड स्किमिंग। मकासद क्या हैं और इनके फ़ायदे क्या हैं? नंबर 1, आइडेंटिफाई टॉपिक फॉर रीडिंग। ये हमें पहले नंबर पे तो हमें ये पता चल जाता है ये टॉपिक क्या है, पढ़ने के लिए हमारे लिए आसानी रहती है। नंबर 2, टू नो द ओपिनियंस ऑफ पीपल। लोगों की राय हमें इसके बारे में पता चल जाती है। टू डिटरमाइन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइटिंग। राइटिंग की ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की है हम ये भी जान जाते हैं। टू गेट द इम्पोर्टेंट पार्ट दैट वी नीड अ होल एंड नो रीडिंग। बिना पढ़े हम वो टेक्स्ट का वो हिस्सा ढूंढ लेते हैं जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो अहम होता है। टू रिफ्रेश व्हाट वी हैव रीड। और अगर हमने पहले से पढ़ा हो, हम स्किमिंग या स्कैनिंग करके उसे रिव्यू कर सकते हैं, रिफ्रेश कर सकते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। सो जी, इट्स ऑल अबाउट स्किमिंग एंड स्कैनिंग। अब इनके फ़ायदे क्या हैं? नंबर 1, कैन सर्च फॉर अ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नीडेड फ्रॉम अ टेक्स्ट रीडिंग और बुक्स क्विकली एंड एफिशिएंटली। अगर हमें कोई ख़ास किस्म की इंफॉर्मेशन ढूंढनी है किसी किताब के अंदर से, तो सारी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं, हम स्किमिंग एंड स्कैनिंग करके एफिशिएंटली और थोड़े टाइम में उससे ये ढूंढ सकते हैं। नंबर 2, एक्सप्लोर द मैनी पेजेस ऑफ द बुक इन अ शॉर्ट टाइम। थोड़े वक्त में हम किताब के ज़्यादा सफ़ों के अंदर से गो थ्रू कर सकते हैं, उनके अंदर से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। नॉट टू मच ऑफ अ वेस्ट ऑफ टाइम लुकिंग फॉर समथिंग द चिल ऑफ द बुक विच डज़ नॉट सपोर्ट पर्टिकुलर एक्शन टू सर्च द इंफॉर्मेशन। यानी कि हमें कोई ख़ास इंफॉर्मेशन लेने के लिए बहुत ज़्यादा जो टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, हम स्किमिंग एंड स्कैनिंग के ज़रिए अपना बहुत सारा वक्त बचा सकते हैं। सो जी, हमारा कंक्लूजन ये टॉपिक जब हम इसे कंक्लूड करेंगे तो ये होता है कि स्किमिंग एंड स्कैनिंग इज़ यूज्ड व्हेन रीडिंग ऑल टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट। हर किस्म के डॉक्यूमेंट को पढ़ने के लिए इन टेक्निक्स को इस्तेमाल किया जा सकता है। We skim to get the idea of what a document is about and typically skim all document before we actually begin to read. अगर हमारे पास कोई अननोन डॉक्यूमेंट होता है तो हम सबसे पहले उसे स्किम करते हैं, उसके ऊपर नज़र दौड़ा के देख लेते हैं कि ये है किसका बारे में। और जब हम स्किम करते हैं तो थिंक अबाउट द टॉपिक, उसका टॉपिक ढूंढते हैं। थिंक अबाउट व्हाट वी ऑलरेडी नो अबाउट द टॉपिक, उसके बारे में हमें सबसे पहले से क्या मालूम है उसे के बारे में सोचते हैं। स्टार्ट टू गेस्ट और एंटिसिपेट द डिटेल्स वी आर गोइंग टू रीड अबाउट, और हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हम किस बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और स्कैनिंग जो है ये फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है। वी वर्क क्विकली व्हेन वी स्किम एंड स्कैन। और जब हम स्किम और स्कैन करते हैं तो इट मीन्स के हम अपना बहुत सारा वक्त बचा रहे होते हैं, हम जल्दी में ये काम कर जाते हैं। सो जी, आज का हमारा जो टॉपिक था वो था स्किमिंग एंड स्कैनिंग। तो स्किमिंग क्या है? टू नो द जनरल आइडिया ऑफ सेंटेंस, ऑफ पैसेज और पैराग्राफ, तो वो स्किमिंग होती है। तो लुकिंग फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, ये देख लीजिए स्किम क्या है, तो अंडरस्टैंड द जनरल आइडिया ऑफ द पैसेज। और स्कैन क्या है? स्पेसिफिक वर्ड्स, नंबर, डिटेल्स और आंसर के पैराग्राफ का या किसी टेक्स्ट का जो अब आप उसका टॉपिक